फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, जैसे ही सक्षमता के द्वारा विशिष्ट शिक्षक बनाने की बात चल रही है तो उसमें कई सारे जो है भेद हैं जो सामने आ रहे हैं। इसी बीच जो है नियोजित शिक्षक भी अपने कई सारे लाभों को देख रही है। एमएससीपी का लाभ, पिछले अंक में जो है प्रमोशन की बात की गई थी और प्रमोशन का मुद्दा गर्म है। आज जहानाबाद से भी प्रमोशन को लेकर के पत्र निकला है। कल आपको दर्जनों जिलों से पत्र दिखाया गया था। अब एक और मुद्दा जो आज निकल करके आ रहा है, चूँकि ये भी मुद्दा जो है, यदि आप ट्रांसफ़र लेते हैं या राज्यकर्मी बनते हैं तो इस लाभ से भी आप वंचित हो जाएंगे, जिसे एमएसीपी का लाभ बोला जाता है। जी हाँ फ्रेंड, एमएसीपी का लाभ बोला जाता है, जो कि आपको 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष में मिलती है। तो कई सारे शिक्षक हैं जो पहले चरण को पूरा कर चुके हैं, 10 वर्ष का चरण को पूरा कर चुके हैं। कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 20 वर्ष के भी चरण को पूरा कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पत्र जारी हुआ है। नियोजित शिक्षकों को एमएससीपी का लाभ मिलेगा। क्या होता है एमएससीपी और क्या लाभ इसका मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, इन सारे बातों पर भी प्रकाश डालेंगे। जी हाँ फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये डिसीजन लेने में बिल्कुल एक असरकारी सिद्ध होगा कि आप विशिष्ट शिक्षक बने या नियोजित के रूप में रहे, जहां आपका प्रोन्नति और साथ ही साथ एमएससीपी वेट कर रहा है। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि यदि आप प्रोन्नति और एमएससीपी ले लेते हैं, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, तो क्या कहना सोने पे सुहागा। या विशिष्ट शिक्षक बनने पर आपको प्रोन्नति और एमएससीपी से वंचित किया जाता है, तो कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर होगा, ये भी आपको बताया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षक बनने पर प्रोन्नति और एमएससीपी को खारिज नहीं किया जाता है, ग्रेजुएटी भी है, ईएल भी है, तो फिर आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर होगा, इस बातों पर भी चर्चा होगी। फिलहाल चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापकों को एमएससीपी 2010 के प्रावधान से देने के संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पत्र जारी किया गया है था। जी हाँ फ्रेंड, तो इस बाबत जो है एमएससीपी के अंतर्गत जो है 2010 के प्रावधान के वित्तीय उन्नयन के स्वीकृति प्रदान की गई। तदुपरांत विभागीय आदेश 1622 के द्वारा उक्त संलग्न क्रियान्वयन होने में उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण किया गया। उक्त निराकरण के उपरांत भी ऐसी सूचना प्राप्त हो रही कि कतिपय जिला द्वारा शिक्षकों को वित्तीय उन्नयन का लाभ आधा अवधि प्रदान, ये आधा अवधि एमएससीपी है, प्रदान नहीं किया जा रहा था। निर्देश दिया जाता है कि आपके जिला अंतर्गत एमएससीपी 2010 योजना से आच्छादित शिक्षकों की संख्या है, उनसे कितने शिक्षकों को आधावधि वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान नहीं किया गया है के संबंध में 3 दिनों के अंदर में उपलब्ध करें। तो ये तो सब पूर्व के पत्र निकले थे जिसमें एमएससीपी देने की बात कही गई थी। फिलहाल एमएससीपी जो है बिल्कुल इसी प्रमोशन की तरह से होता है, जिस तरह से प्रोन्नति में बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में जाने पर लगभग 2000 से 2200 रुपये तक की वृद्धि हो रही है, ठीक समान सेम टू सेम, यानी कि बस इसका जो एमएससीपी का अवधि है 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष पर मिलता है। तो 10 वर्ष वाला एमएससीपी कई सारे शिक्षकों को मिलेगा। यहाँ जहानाबाद से जो पत्र निकला है, जिसमें पंचायती राज एवं नगर निकाय में नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के निकला है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति को लेकर के। तो इसी तरह के पत्र को विभिन्न जिलों से निकलवाना है। ये देखिए 9/5/2024 का पत्र है। आपको बता दें कि आपको प्रोन्नति के साथ साथ एमएससीपी के लिए भी प्रयास करना है। यदि आपको दोहरा प्रोन्नति मिलता है तो 3476 रुपये तक की लाभ होगी, और सिर्फ एमएससीपी का लाभ मिलता है तो 2200 लाभ होगी। तो 2200 और प्लस 3476 ये भी आप दोनों जोड़ सकते हैं। एमएससीपी जस्ट लाइक जो होता है, जस्ट लाइक ये प्रोन्नति होता है। जितना प्रोन्नति में आपकी वेतन बढ़ोतरी होती है, सेम टू सेम एकदम बिल्कुल एक समान जो है एमएससीपी में भी वही बढ़ोतरी होती है। तो 3476 और 2200 आप जोड़ देंगे तो आपको 5476 रुपये हो जाएगी। तो ये भी एक लाभ जो है आपका जो है बिल्कुल वेट कर रहा है, जिसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत है, एडवोकेसी करने की जरूरत है। कोर्ट के द्वारा भी जो बताया गया है कि वो सारे लाभ जो एक नियमित शिक्षक को मिलता है, सभी लाभ जो है नियोजित शिक्षकों को भी दिया जाएगा। जिसमें से एक लाभ आज जिस पर चर्चा हो रही है, एमएससीपी अधावधि का लाभ है, जो कि 10 वर्ष और 20 वर्ष और 30 वर्ष में निकला है।
फिलहाल जो प्रोन्नति के लिए 7 दिनों का टाइमलाइन दिया गया है, सरकार प्रोन्नति नहीं देकर 15 अरब बचाना चाहती है, जिसकी चर्चा पूर्व में भी की गई है। बड़ा फैक्टर है कि 2 लाख तक का एरियर मिलेगा। तो यहाँ पर अब नियोजित शिक्षकों के लिए उधेर बुन की स्थिति हो गई है कि वो प्रोन्नति का वेट करे, एमएससीपी का वेट करे, ग्रेजुएटी का वेट करे कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में चले जाए। तो आपसे द स्मार्ट ज्ञान अड्डा यही बात कहेगी, यदि आपको विशिष्ट शिक्षक बनने पर जहां पर कि राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है, यदि आपको आपके प्रोन्नति और आपके एमएससीपी और आपके ग्रेजुएटी को आपके पूर्व के ज्वाइनिंग डेट से दिया जा रहा है, ईएल को पूर्व के ज्वाइनिंग डेट से दिया जा रहा है, तो बिल्कुल सहर्ष ज्वाइन कर लीजिए। और यदि नहीं दिया जा रहा है तो बिल्कुल आप ज्वाइन नहीं करें, क्योंकि आपको बिल्कुल लॉस और लॉस के सिवा कुछ नहीं लगने वाला है। एकमात्र लाभ आपको मिलेगा एनपीएस के तौर पर, जो कि लगभग 6,000 से लेकर 10,000 11,000 तक की राशि चले जाएगी पेंशन में, जो कि आपको शेयर मार्केट में राशि लगाई जाती है, जिसका कोई भविष्य नहीं है। अभी जो शिक्षक 34,540 कोटि के जो रिटायर हुए हैं उनको 4,000 4,500 का जो है पेंशन मिल रहा है। तो एमएससीपी से 2772 रुपये का आपको लाभ मिलेगा। इसके लिए भी प्रयास करने की जरूरत है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार शिक्षा विभाग से यह आग्रह करती है कि जिस तरह से प्रोन्नति का पत्र विभिन्न जिलों से शिक्षा पदाधिकारी निकाल रहे हैं और प्रदेश स्तर से निकाल रहे हैं, जो पूर्व में निकला था एमएससीपी का पत्र, उसको संज्ञान में लेते हुए बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट का जजमेंट संज्ञान में लेते हुए सभी प्रखंडों से, सभी जिलों से जो है एमएससीपी का भी पत्र निकालना चाहिए। चूंकि एमएससीपी के लाभ चूंकि 10 वर्षों में मिलते ही, तो प्रोन्नति से पहले का ये लाभ है, तो पहले एमएससीपी का लाभ मिलना चाहिए 10 वर्ष वाला जो है, तब जाकर के जो है प्रोन्नति का लाभ मिलना चाहिए, जो कि 12 वर्ष में बेसिक ग्रेड के लिए है। स्नातक ग्रेड के लिए जो है पहले स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में एक भी प्रखंड से पत्र नहीं निकला है, एक भी जिले से नहीं निकला है, लेकिन जो है कोर्ट का जजमेंट है जिसका 12 जून तक का टाइमलाइन है, इसीलिए इसका भी पत्र निकलेगा। इसके लिए द स्मार्ट ज्ञान अड्डा प्रयासरत है और बिल्कुल कल इस पर जो है आपको अप टू डेटेड जानकारी दी जाएगी। कई लोगों से बिल्कुल बातचीत की जाएगी कि कहाँ क्या दिक्कत है जो स्नातक ग्रेड शिक्षकों को सरकार वंचित कर रही है। हर जगह, चाहे वो प्रधानाध्यापक में बहाली को हो, वहाँ पर भी जो स्नातक ग्रेड को पूर्व में जो है सेवा संपुष्टि की बात कही गई थी, बाद में 8 साल का जो है वहाँ पर भी जो है 8 साल का सेवा करने वाले शिक्षकों को भरने के लिए दिया गया था। जब बेसिक ग्रेड भी 8 साल की सेवा करके हेडमास्टर का वैकेंसी भरेंगे और स्नातक ग्रेड भी 8 साल का सेवा करके भरेंगे, तो स्नातक ग्रेड शिक्षकों को क्या लाभ मिला? कुछ नहीं मिला। जब बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को नियमावली 2020 के तहत जो है प्रोन्नति का लाभ मिल रहा है, तो फिर उस बेसिक ग्रेड को स्नातक से फिर स्नातक ग्रेड को प्रधानाध्यापक ग्रेड में क्यों नहीं मिलेगा? तो ये सारी बातें हैं, चूंकि सरकार चाहती नहीं है कि वो रकम दे और चाहती है कि स्नातक ग्रेड के अधिकतर शिक्षक जिस तरह से बीपीएससी में चले गए, उसी तरह से विशिष्ट शिक्षक नियमावली या राज्यकर्मी में चले जाए या हेडमास्टर में चले जाए, और उनका जो राशि है एरियर का, चाहे वो जो प्रोन्नति के रूप में निकल रहा है, चाहे एमएससीपी के रूप में निकल रहा है, चाहे ग्रेजुएटी में चाहे उनको एक लंबी चौड़ी राशि देने पड़ेगी, ईएल के रूप में दे, इन सारे राशियों को वो बचा ले, जो कि लगभग 15 से 30 अरब की राशि बिल्कुल वो संभावित है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और इसी चीज़ का आप प्रयास करें कि आपको प्रोन्नति के साथ साथ एमएससीपी का भी लाभ हो। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार शिक्षा विभाग से फिर एक बार आग्रह करती है कि पूर्व में प्रकाशित एमएससीपी का पत्र को संज्ञान में लेते हुए अविलंब एमएससीपी का भी पत्र विभिन्न जिलों से निकाला जाए। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर ले, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ फ्रेंड, आपको जल्द से जल्द एमएससीपी, प्रोन्नति और एरियर का लाभ मिले, और इसी उम्मीद से आपका दोस्त रोस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।